रहा है बार बार समझ में। तो देखिए, तो मैं आपको पढ़ा रहा था एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एडिशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है सोल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सोल्ट क्या होता है बेटा, मैं बताता हूँ आपको। सोल्ट होता है जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए। गिव गिव ऑल पॉसिबल आयंस in water. Give all possible ions in water. तो मैक्सिमम आयंस अपने दे देता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं देता है, डज नॉट गिव। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, ऐसे आपने कोई भी कंपाउंड ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने मान लो NaCl ले लिया, तो जब आप पानी में डालोगे तो Na+ अलग मिल जाएगा और Cl- अलग मिल जाएगा। लेकिन यदि मैं कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लूं K4FeCN6, तो इतना पता होगा आपको, ये टूटेगा ऐसे कि ये 4K+ आयन प्लस ये देगा FeCN6 तो जो Fe है ना, ये बाहर नहीं निकलेगा इससे, आप समझ रहे हो। तो कोई कंपाउंड यदि हर एक पॉसिबल आयन दे देता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको अपन सोल्ट बोलेंगे, और यदि नहीं देगा तो उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे, और इसको पढ़ना भी है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि डज नॉट रिटेन मतलब रख पाता, डज नॉट रिटेन इट्स आइडेंटिटी। तो अपनी आइडेंटिटी को ये रिटेन नहीं कर पाते हैं इन एक्वस फेज इन H2O, और ये रिटेन कर पाता है, रिटेन इट्स आइडेंटिटी, क्योंकि टूटता नहीं है तो अपनी आइडेंटिटी को ये रिटेन कर पाता है। इतनी बात समझ में आ रही बेटा। तो सर हमें ये रिटेन का पढ़ना, मतलब रख पाता है। रखना, हाँ। ओके बेटा। डन। सर 1 मिनट। डन सर। ओके, तो देखिए इसके आगे हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन कैसा है, क्या होता है, ये हम सीखेंगे। सो देखिए, सबसे पहले अपन, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी।
हाँ जी, तो देखिए जो ये होता है ना, जो ब्रैकेट बंद होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके बाहर जो होता है उसको बोलते हैं सर आयोनाइजेशन आपके स्फीयर। नेटवर्क इश्यू हो गया था, एक बार दोबारा बता दो ये। हाँ तो देखो, मैं एक बार एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ ना K4Fe CN6, देखो जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर जो है ना Fe, इसका नाम होगा सेंट्रल एटम, ठीक है। अब ये जो Cn है इसको बोलेंगे लीगेंड, 6 उसका नंबर है। अब जो ब्रैकेट के बंद है ना उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। अभी समझ गए? यस सर। अभी क्लियर है बेटा? हाँ तो लिखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक स्ट्रक्चर है। सर आपने ये अभी करवाया है, दूसरा टॉपिक है। बेटा आवाज नहीं आ रही है। सर ये दूसरा टॉपिक आपने करवा रहे हो, ये वाला। कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन दिया है। आई थिंक आज मेरा नेट खराब है या कुछ तो गड़बड़ है मेरे लिए। हाँ तो बस बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा होता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती है। सर कोऑर्डिनेशन चैप्टर से है ये। जान इतना सर 1 मिनट बस। इतना हो गया है? हाँ जी। डन सर। आई थिंक सर इज लेफ्ट। हेलो वंदना, मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है बेटा? आई थिंक आज यस यस सर। सर। बेटा अभी शायद इंटरनेट मेरा में कुछ गड़बड़ है, बट अभी देख मैं चेक ही करूँ। मैंने चेंज किया, अभी मोबाइल से कनेक्ट करा है क्योंकि मेरा वाईफाई तो आई थिंक बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। अभी मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है ना गड़बड़ हो। मैंने अभी कनेक्शन चेंज किया है, बाकी देखते हैं। तो अब सबसे पहले अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे। लीगेंड्स को सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। लीगेंड्स क्या होते हैं? देखिए लीगेंड्स क्या होता है, देखिए लीगेंड्स आर न्यूट्रल
or charged species which share their electrons with central atom. तो होता क्या है, लीगेंड्स क्या होते हैं, जो सेंट्रल एटम रहता है ना, लीगेंड्स रहता है, तो लीगेंड ना अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करते हैं। जो डोनेट करते हैं ना, उनको जनरली बोलते हैं लुईस बेस, पढ़ा है आप सबने। और जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, लुईस एसिड। तो लीगेंड क्या है, न्यूट्रल या चार्ज मॉलिक्यूल है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल एटम की वेकेंट ऑर्बिटल्स में डालता है। क्लियर है इतना? ठीक है। और ये जो बॉन्ड बनता है ना बीच का, इस बॉन्ड का नाम होता है कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इतनी बात समझा दी बेटा? सर ये अपने एटम सेंट्रल एटम को देगा? हाँ, सेंट्रल एटम की वेकेंट ऑर्बिटल को देगा। सर आपने फिर इसको एम क्यों लिखा है? बेटा एम मतलब मेटल ना। ओके सर। सेंट्रल एटम लिख दो, सीएम लिख दो, एक ही बात है। सीए मतलब मेटल लिख दे मतलब सेंट्रल एटम ही है। ठीक है। अब देखिए हर लीगेंड की ना अपनी, एक बार आप ये लिखिए तो, सर इसको भी सेंट्रल लिगेंड बोलेंगे, सेंट्रल एटम को? नहीं बेटा, लीगेंड्स अलग होता है, सेंट्रल एटम अलग होता है। सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं लीगेंड के थ्रू। जैसे जो सीएन है ना, सीएन जो अपना Fe था वो सेंट्रल एटम था, सीएन उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा था। समझे? सर एक बार इसकी डेफिनेशन समझा दो। बेटा ये लिखा है, लिगेंड ligands are neutral or charged molecules which share their electron pair with central, अच्छा एटम लिखना चाहिए था। तो सेंट्रल एटम को जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे ना, उसको लीगेंड कहते हैं। ठीक है बेटा? यस लड़की सर। ठीक यस है, सर। इतना लिखा। सर मतलब जो एटम शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन उसे कहेंगे लिगेंड। हाँ, सर ये आपने ES इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, देयर इलेक्ट्रॉन्स ES। हाँ हाँ, ई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। डन सर। अब देखिए डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड। देखो क्या मतलब है इस चीज का, यदि मान लो आपके पास सेंट्रल एटम है और लिगेंड है अपने पास, एल से लिगेंड करो, यदि वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक, तो उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट। यदि मान लो आपका सेंट्रल एटम है और लिगेंड उसे दो बॉन्ड बनाया, ऐसे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बाइडेंटेट। समझ रहे हो आप मेरी बात? यदि तीन बनाएगा तो क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट। तो डेंसिटी क्या है, एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वही उसकी डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब कनेक्टिविटी है। तो यदि मैं मान लो एक बॉन्ड बना रहा हूं सेंट्रल एटम से, तो मेरे को आप मोनोडेंटेट बोल दोगे। यदि मैं दो बनाऊंगा तो मुझे बाइडेंटेट बोल दोगे। इतनी बात क्लियर है? यस सर। लिखेंगे इसको। अब मैं आपको कुछ मोनोडेंटेट एग्जांपल के नाम लिखवा रहा हूँ, क्योंकि हमें नेमिंग पढ़नी है। फिर कुछ बाइडेंटेट के लिखवाऊंगा सबके नाम। सर एक बार लुईस बेस बता दीजिए।
बेटा लुईस बेस वो होता है जो अपने लोन पे डोनेट करता है किसी को भी, ये तो पढ़ा था ना लुईस बेस। अमाइंस आर लुईस बेस, पढ़ा है? जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको लुईस बेस बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर खाता है उसको लुईस एसिड बोलता है। क्लियर? डन सर। सर एक मिनट, आपने चैप्टर स्कूल में नहीं पढ़ा अपनी में? सर मेरा हुआ नहीं है चैप्टर कोऑर्डिनेशन। अभी हुआ ही नहीं स्कूल में? नहीं सर, स्कूल में तो हो गया पर मेरा नहीं हुआ, तो बाकी मतलब लोगों का? रिवीजन नहीं हुई इसकी। तो हो गया। हो गया? चलो अब ना आप कुछ मोनोडेंटेट नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। मोनोडेंटेट, कौन कौन से मोनोडेंटेट याद रखने पड़ेंगे? जैसे होता है NH3, तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है ना, तो डोनेट करता है, तो इसका नाम याद करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अमाइन। तो ऐसे मैं सारे लिख रहा हूँ, ठीक है, जो भी अपने काम आएंगे। दूसरा H2O, इसको बोलते हैं एक्वा। ये इनके नेम है क्योंकि हमें IUPAC नेम लिखना सीखना है। फिर होता है CO, इसको बोलता है कार्बोनाइल। फिर होता है NO, बोलता है नाइट्रोसो। फिर होता है PPH3, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये हो गए न्यूट्रल, मतलब ये न्यूट्रल है सारे के सारे। अब देखेंगे नेगेटिव वाले। नेगेटिव वाले कौन कौन से याद करने हैं आपको? CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, इसको बोलते हैं साइनाइडो, ठीक है। फिर X माइनस, X माइनस बेटा हेलाइडो। हेलाइडो का मतलब क्या है? देखो यदि यदि यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ऐसे कुछ भी। X है हेलोजन बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइडो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, ऐसे। फिर OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइडो। एक्चुअली ना जितने भी नेगेटिव लिगेंड होते हैं ना, उनका नाम ना अपन O से खत्म करते हैं, जैसे हाइड्रो ऑक्साइडो, O से खत्म होता है, देखो सबका नाम। फिर N3 नेगेटिव, दिस इज नाइट्रीटो, नहीं नाइट्राइडो, सॉरी। फिर CO3 नेगेटिव, दिस इज कार्बोनेटो। फिर NO3 नेगेटिव, नाइट्रीटो। फिर NO2 नेगेटिव, नाइट्रीटो। अब प्लस वाले, और प्लस वाले में NO प्लस याद रखना है आपको। NO प्लस होता है नाइट्रोसोनियम। तो ये लीगेंड है जो बेसिक बेसिक आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो सर ये CO3 2- का नाम क्या है? इसका बेटा CO3 2- का। कार्बोनेटो, कार्बोनेट होता है ना, वैसे इसका नॉर्मल नेम होता है कार्बोनेट, है ना। तो लीगेंड बनता है तो कार्बोनेटो हो जाता है, समझ गए। तो नेगेटिव का नाम O से खत्म हो रहा है, और पॉजिटिव है ना, उनका नाम IUM से खत्म होता है। तो जितने भी नेगेटिव लीगेंड है उनका नाम O से खत्म होता है, सारा का O। अच्छा X माइनस ना, X माइनस मतलब सारे है वो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबको मैंने लिया है, समझ गए। यस सर। तो ये मोनोडेंटेट है, एक बार ये लिखो आप, फिर मैं बाइडेंटेट लिखवा रहा हूँ।
सर पॉजिटिव में और भी है, एक ही है? बेटा एक है, वैसे एक और होता है हाइड्रोनियम, पर एक ही है जो काम आता है मैक्सिमम। ओके सर। सर डन। डन, परफेक्ट। आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब हमें कुछ बाइडेंटेट, ये वो है जो आपको याद रखने, ये रखने हैं, है ना। मैं वो लिखवा रहा हूँ जो जो आपको रखने, ऐसे होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद तो हम याद भी नहीं रख पाते ना। तो ये वो है जो बेयर मिनिमम है, जो मेरे हिसाब से आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपसे बात करते हैं। चलो बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट में सबसे पहला नाम आएगा इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, इथाइलिन डाई अमाइन। तो देखो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपको भी मेरी बात समझ में आएगी क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ। कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये इथाइलिन डाइअमाइन ये है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो ये अकेला मोलिक्यूल ना, देखो ये यहाँ से भी अपने लोन पेयर दे सकता है सेंट्रल एटम को, समझ रहे हो मेरी बात? अभी मतलब समझ आ रहा है बाइडेंटेट का? देखो ये देखो, यस सर। सिंगल मोलिक्यूल दो दो बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए क्या है ये इथाइलिन डाइअमाइन, इसको EN बोलते हैं शॉर्टकट में, पहला आपको ये याद रखना है। दूसरा बेटा ये है CH3C डबल बॉन्ड N लोन पेयर OH, CH3C डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन, इसका नाम होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, जिसको DMG बोलते हैं, ठीक। तीसरा अभी जगह नहीं बची, आप लिखते रहना तीसरा, चलो यहाँ पे बना देता हूँ। तीसरा ये है ये शायद आपने सुना भी हो, ऑक्सिलेट होता है, ये ऑक्सिलेट आयन होता है, तो उसको बोलता है ऑक्सिलेटो, OX से रिप्रेजेंट करता है। सबको समझ में आएगा ना बाइडेंटेट का मतलब क्या है बेटा? यस सर, आ गया समझ। चलो सर एक बार सेकंड वाला नेम क्या लिखा है वो बता दो। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, सर बाइडेंटेट मतलब ये अपने लोन पेयर किधर से भी दे सकता है जब इसके दो पास? जगह से दे सकता है, इसके पास दो साइट है, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो जब दो जगह से देगा तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो बाइडेंटेट हो गया। यदि सिंगल बना रहा है तो मोनोडेंटेट है, समझे? अभी जैसे मैं हेक्साडेंटेट बताऊंगा आपको, EDTA सुना है सब लोगों ने? EDTA तो सुना होगा, EDTA सुना है? चलो पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, लेकिन होता है। चलो आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं बेटा? यस सर। अब देखो एक होता है हेक्साडेंटेट, ये आपके सिलेबस में है। हेक्सा मतलब कितना हो गया बताओ? 6। तो देखो मैं आपको 6 बताता हूँ कैसे बनेगी, ये भी आपके सिलेबस में है। इसका नाम होता है EDTA, अभी नाम पूरा बताऊंगा ढंग से,
तो ये होता है, देखो ये आपके सिलेबस में है, बोर्ड में भी आएगा ये, ठीक है। तो ईडीटीए का नाम पता होना चाहिए आपको। तो देखो मैं इसकी कहां कहां से देगा, देखो एक यहां से देगा नेगेटिव चार्ज है, देखो एक, सॉरी कहां कहां से देगा मैं मार्क कर रहा हूँ, कहां कहां से देगा, देखो ये एक यहां से देगा बेटा नेगेटिव चार्ज है, देखो एक यहां से देगा, एक यहां से देगा, 2 3 4 और यहाँ पे देखो 5 6, दिख गए सबको 6 वैलेंसी? अरे बोलो। सर एन के पास लोन पेयर होंगे। हाँ बेटा लोन पेयर है, दिखा नहीं रखे लेकिन लोन पेयर है, और 4 नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है। यस सर। इसको होता है इथाइलिन, इसका पूरा नाम क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, इसका नाम होता है EDTA, देखो 4 नेगेटिव, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। डन सर। चलिए सर एक अब मिनट। बढ़ू आगे। बढ़ू बेटा। यस सर। चलिए अब पढ़ेंगे अपन, अब हेडिंग डालो नेम ऑफ मेटल। अब मैं इसका मतलब बताऊंगा ये क्या है नेम ऑफ मेटल, कि मेटल का नाम भी चेंज होता है जब अपन नाम लिखते हैं, तो दो तरह से होता है, देखो मेटल ऐसे लिखना, अभी इसका मतलब बताऊंगा, आप लिख लेना अभी जिसको जस्ट, कैटायोनिक पार्ट एनायोनिक पार्ट, अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा जो मैं लिख रहा हूँ, आप अभी बस एक बार लिख लेना ये, ठीक है। तो यदि Fe आ जाए तो कैटायोनिक पार्ट में नाम उसका होगा आयरन, और उधर नाम होगा फेरेट, ठीक है। CO कोबाल्ट कोबाल्टेट, एनायन में जो होगा ना एनायन, एनायन में आ जाएगा तो उसका नाम ना AT से खत्म होगा, जैसे कोबाल्ट 8, AT लगा देते कोबाल्ट 8, जैसे निकल, तो कैटायन में तो उसका नाम रहेगा निकल ही रहेगा, लेकिन एनायन में क्या हो जाएगा निकलेट। फिर कॉपर हो जाएगा क्यूपरेट, फिर जिंक जिंकेट, AG सिल्वर अर्जेंटेट, फिर PB लेड, इसका हो जाएगा प्लम्बेट। अभी ये क्या है अभी बता रहा हूं, अभी एक बार आप लिख लीजिए इतना बस, फिर मैं अब आपको बताऊंगा कैसे नाम लिखना है, ठीक है। डन सर। लिख लिया। एक मिनट सर।
सर लास्ट वाले का नाम क्या है? आयनिक पीबी, लेड प्लम्बेट, PLUMBATE। सर यूएम है। हाँ, PLUM। सही है। यस सर। अब देखो नेमिंग के रूल क्या है। पहला रूल है, सबसे पहले आप नेम ऑफ कैटायन लिखोगे, नेम ऑफ कैटायन। हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखोगे, फिर लिखोगे नेम ऑफ एनायन। पहला रूल। दूसरा रूल, ऑल दी ligands are written according to alphabet। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट का मतलब क्या होता है बताओ? कि ABCD के हिसाब से लिखेंगे भाई। जिसका नाम में जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा बताओ? क्लोरीन का। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, इफ सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड, तो देखो एक जैसे लिगेंड आ जाए तो 2 के लिए क्या यूज करोगे आप? डाई। 3 के लिए यूज क्या करोगे आप? ट्राई। 4 के लिए क्या यूज करोगे आप? टेट्रा। 5 के लिए क्या यूज करोगे आप? पेंटा। अरे समझ रहे हो? 6 के लिए हेक्सा। समझ गए? अरे बोल रहे हो, समझ रहे हो? फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है हमेशा। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, बस पहला लेटर ही कैपिटल लिखना है। एंड देयर इज नो स्पेस। आप पहला लेटर कैपिटल लिखोगे और नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ोगे। क्लियर है? ये बेसिक रूल्स है, ये लिखिए। अब मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे करना है। ये दो के बाद क्या लिखा है आप? 2 का डाई, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा। सही है? Yes, sir, done. डन। ओके बेटा, Yes, sir. चलो अब सब लोग ध्यान से देखो। सर उसमें स्पेस होगा या स्पेस नहीं होगा? स्पेस नहीं होगा। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना, ध्यान से देखो आप। अब ये जो क्वेश्चन करूंगा इसको सब ध्यान से देखेंगे। सर आपने लिखा है देयर इज स्पेस। 9 लगा दे बेटा, ठीक है? अब देखो सब लोग ध्यान से, मैं सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, सब लोग ध्यान से नजर गड़ा के देखेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं? हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया है CuNH3 5Cl ब्रैकेट में। अरे देखो पूरा नाम ना, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अपना क्या है? ब्रैकेट के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के, तो कोई टेंशन नहीं है। कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है। तो सबसे पहला आपका टास्क होगा, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कॉपर की। कैसे निकालोगे बेटा? कॉपर को X मानोगे। NH3 पे चार्ज कितना होता है बताओ? देख के टेबल से कितना चार्ज दिख रहा है? 0। और क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? -1। सही है? तो देखो X -0 -1 इक्वल्स टू टोटल चार्ज। इस पूरे पे चार्ज कितना है? 0। सही है? तो यहां से X की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है बोलो? अरे समझ रहे हो? तो पहला टास्क है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालोगे। इतनी बात क्लियर है सबको? अब मैं इसका नाम लिख रहा हूं, देखो सब लोग ध्यान से। तो क्या बेटा? NH3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कौन सी टेबल में लिखवाया था? बेटा लिखवाया ना मोनोडेंटेट में, देख न्यूट्रल में लिखवाया है, 0 चार्ज है उसका। अच्छा ओके सर। सही है? अब देखो, अब सब नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिगेंड्स के नाम लिखे जाएंगे। सबसे पहले लिगेंड आपके पास 2 है, देखो एक अमाइन है और एक क्लोराइडो है। देखो NH3 का नाम क्या है? देखो सब लोग, अमाइन दिख रहा है। और C का नाम क्या है? Cl का, हेलाइडो मतलब क्लोराइडो। दिख गया सबको?
अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो सब लोग। अच्छा कौन एबीसीडी में पहला था, अमाइन या क्लोराइडो? बोलो अमाइन। अमाइन। तो ये कितने हैं? 5 है। तो कैसे नाम स्टार्ट करोगे? सबसे पहले पेंटा, 5 के लिए अमाइन। स्पेस नहीं छोड़ना है, मैं छोड़ दूं चाहे, पर आपको नहीं छोड़ना है। तो पहला लेटर कैपिटल, तो पेंटा अमाइन। फिर क्या है आपके पास? क्लोराइडो। और मेटल नॉर्मल स्टेट में है तो क्या लिखोगे? कॉपर। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? 1। उसको न्यूमरल में लिख दोगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन बताओ सबको, हाँ या ना? बताओ बेटा, क्लियर है क्या Yes, sir. सबको? चलो दूसरा नाम आप लिखो। तो ये जो आपने टेबल लिखवाई है NH3H2, इन सब पे 0 चार्ज होगा? बेटा सब पे जो चार्ज जिन पे होता है लिखा ही है मैंने, देख चार्ज है उन पे चार्ज भी लिखा है, देख सब पे चार्ज भी लिखा है, -1 -1 -1 -2 चार्ज भी तो लिख के दिया सब। यहाँ पे NO+ आता बस। सही है? यस सर। चलो इसका नाम लिख के बताओ, पहले ये लिखो फिर दूसरा ट्राई करो। 2 मिनट है आपके पास, फिर मैं इसका नाम लिखूंगा, फिर धीरे धीरे आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन करा के सिखाऊंगा। सर ये आपने ब्रैकेट में आई क्यों लिखा है? बेटा आई नहीं, ये फर्स्ट है, रोमन न्यूमरल में लिखते हैं बेटा। रोमन रोमन लेटर्स होते हैं ना, ओके एक सर। को ऐसे ही तो लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, डबल आई। समझी? तो सर सर एक बार इसमें ये और लिखना समझा दो। जरूरी है? हाँ जरूरी है, नहीं तो 0 नंबर मिलेंगे। सर एक सही बार है? और बता दो। दूसरा नाम लिखो सब लोग मिलके, मतलब अलग अलग मिलके कैसे? सर एक बार फर्स्ट बता दो दोबारा। बेटा सिंपल तो है एकदम, वंदना का सही आ गया बेटा। CO, वंदना CO कार्बोनिल है बेटा, कोबाल्ट नहीं है CO। हाँ बेटा कुछ नहीं करना है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, इसकी X माना, इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज -1, टोटल पे चार्ज 0, 1 आ गया। अब अल्फा, अब अपने पास 2 लिगेंड थे, एक था अमाइन एक क्लोराइडो। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? अमाइन का, वो 5 है, तो पेंटा लिखा, अमाइन लिखा, क्लोरीन का क्लोराइडो लिखा, फिर कॉपर लिखा और 1 लिख दिया। ओके सर। सही है बेटा? क्लियर है? यस सर। दूसरा ट्राई करो सब लोग। वंदना पूरा नाम सही है, पर तेरा बेटा वो कोबाल्ट नहीं है बेटा, कोबाल्ट मेटल होता है। लीगेंड की टेबल में देख CO क्या है, समझी क्या लड़की? वंदना तेरा आंसर सही था, फिर से चेक कर, बस एक गलती है। अच्छा इसमें इसमें कौन सा? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हाँ निकिल का X मान लो बेटा। CO पे कितना चार्ज होता है देखो सब लोग, कितना चार्ज है CO पे? देखो ना CO लिगेंड की टेबल में, देखो CO कहाँ पे है? सर 0। 0 चार्ज दिख रहा है CO, ये रहा कार्बोनिल। यस सर। तो 0 चार्ज है तो 0 करो उसको, तो कितना आ गया देखो, X -0, टोटल पे भी 0, तो 0 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो लिखो 4 है अपने पास, तो क्या लिखोगे? टेट्रा कार्बोनिल, निकल का निकल ही आएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 0। एकदम सही है लड़की वर्षा का, एकदम सही। ये समझ में आया सबको? बताओ दोनों एग्जांपल सबको क्रिस्टल क्लियर है क्या? यस सर, यस। पक्का? यस सर। अब देखो थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन में अपन ले रहे हैं बेटा Cu NH3 4SO4। अब देखो बेटा इसको ना तोड़ के देखना पड़ेगा आपको। आपको सब पता, SO4 पे कितना चार्ज आता है बताओ? SO4 पे कितना चार्ज होता है? सल्फेट सुना है सबने? -2। -2 होता है।
तो इस पे -2 होता है, इस पे कौन सा होता है +2, तो ये ऐसे टूटेगा, स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी नहीं टूटता है। ये समझ में आया सबको? तो अब देखो मेटल, जो हमारा मेटल है, ये हमारा मेटल, वो किस पार्ट में? कैटायन पार्ट में है। मेटल किस पार्ट में बेटा? देखो कैटायन। तो कैटायन पार्ट में नाम उसका देखो सेम ही रहता है। कॉपर का नाम क्या रहता है? कॉपर। यदि वो एनायन वाले पार्ट में आ जाता, देखो अभी जो हमारा मेटल है वो प्लस वाले पार्ट के अंदर है, यदि माइनस वाले में आता तो माइनस वाला नाम यूज करते, क्यूपरेट कर देते, लेकिन अभी कॉपर का क्या रखेंगे? कॉपर। इतनी बात समझ में आ रही सबको? बोलो भाई। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। X मानना इसका, NH3 पे 0 चार्ज होता है और SO4 पे -2 चार्ज होता है, इक्वल्स टू 0। X बराबर कितना आ रहा है? +2। अब अमाइन है अपने पास लीगेंड, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? टेट्रा। क्या लिखोगे आप सबसे पहले? टेट्रा। फिर क्या लिखोगे? अमाइन। सही है, तो टेट्रा अमाइन। कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? सेकंड। और ये कैटायन का नाम हो गया, कैटायन का नाम लिख दिया मैंने सबसे पहले, उसके बाद एनायन का नाम लिखना है, और ये सबको पता है क्या होता है? सल्फेट। अब ध्यान से सुनो, यदि ये सल्फेट, ये यदि इस ब्रैकेट के बाहर है तो इसका नाम मैंने सल्फेट लिखा है। यदि गलती से ब्रैकेट के अंदर होता ना तो ये लीगेंड होता। अभी तो ये लीगेंड नहीं है, जब ब्रैकेट के अंदर होता तो ये लीगेंड होता, फिर इसका नाम सल्फेट नहीं होता, इसका नाम हो जाता सल्फेटो। क्या हो जाता है इसका नाम? देखो ब्रैकेट के बाहर है तो नॉर्मल एनायन है, तो सल्फेट नाम है उसका। यदि वो ब्रैकेट के अंदर चला जाता तो उसका नाम क्या हो जाता? सल्फेटो। क्या नाम हो जाता उसका? सल्फेटो। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। चलो इसका नाम लिखना है आप सबको, जो मैं दे रहा हूं, फटाफट। चलो ट्राई करेंगे सब इसका नाम, जितना आपसे लिखा जाए उतना ट्राई करिए। तो कुछ बोल रहा है क्या? मुझे आवाज बहुत कम आ रही है आप लोग की, पता ही नहीं। अगली क्लास में पूरी में यही करना है, नाम ही नाम लिखना है बस। लिख के दो या आप मुझे बोल के भी बता सकते हो आपका आंसर, मुझे ठीक लगेगा। जो लोग ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट। अभी टेंशन मत लेना, अगली क्लास में मैं यही कराऊंगा, बस ये पढ़ के आना। देखे बेटा आंसर? किसी का आया आंसर? कोई बोलना चाहता है? अच्छा किसी का आता है।
पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम सेकंड सल्फेट। बस एक गलती है, अनु तुम्हारा आंसर एकदम ठीक है ना? नहीं, इसका ठीक है, अनु का ठीक है। वर्षा ने ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लिखी है बेटा, बस वर्षा और वीना ने, वो 1 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, वीना और वर्षा। अनु तुम्हारा एकदम ठीक है। देखो मैं कर रहा हूं, आप इसको x मान लो बेटा, इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज है +1 और इस पे चार्ज कितना है -2 बराबर 0। तो देखो +1 आ रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, और अपने पास 2 लिगेंड है, एक है H2O जिसको बोलते हैं अपन एक्वा, और एक है NO+ जिसको बोलते हैं अपन क्या, नाइट्रोसोनियम, सोनियम। हाँ बेटा, सर आपने +1 NO का लिखा है क्या? हाँ बेटा, तो दिया ही है ना मैंने। सर तो लेकिन देखो, ये तो न्यूट्रल में है। नहीं बेटा पॉजिटिव में +1 दिया ही है लिख के, वो +1 अच्छा लगा सर ले, तो मैंने लिखा नहीं था, है ना? तो देखो कैसे होगा, अच्छा पेंटा एक्वा, फिर क्या नाइट्रोसोनियम, आयरन फर्स्ट, सॉरी आयरन फर्स्ट, और क्या आएगा, सल्फेट। आया क्या सबको समझ में? थोड़ी फील तो आ गई एटलीस्ट कैसे करना है। तो बहुत लोगों ने मुझे आंसर भी दिया, गीता राव का भी एकदम सही आंसर है, तो एटलीस्ट सबको फील आ गई है ना? एटलीस्ट आज की क्लास में सबको ये तो पता चल गया कि कैसे करना है। सही बात है, हाँ या ना बोलो बेटा। अब अगली क्लास हमारी पूरी इसी पे ही है, मैं कम से कम आपको 30 सवाल कराऊंगा, 20 तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है? 20 सवाल सिर्फ नोमेनक्लेचर के कराऊंगा, फिर आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। इसमें से आपके बोर्ड में एक सवाल आएगा ही आएगा, और एक से ज्यादा भी आ सकता है, नीट में एक सवाल पक्का आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ठीक करके आना है किसी भी हालत में वो सवाल अपन को। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। सर ये आयरन के बाद फर्स्ट लिखा है ना आपने? हाँ फर्स्ट है बेटा, वो गलती से मैंने सेकंड लिख दिया था, ठीक है? तो आज के लिए मैं इतना रखूंगा बेटा, अब अगली क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, किसकी, नोमेनक्लेचर की, ठीक है? चलिए डन कर रहे हैं फिर क्लास सर बेटा। एक बार स्क्रीन शो कर दो। अच्छा ये ले लड़के, हो गया बेटा? यस सर। चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू।